हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? बढ़िया। क्वेश्चन नंबर शेयर्स में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में किया था 58, है ना। एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे कि बिल्कुल एग्जाम में आने जैसे हैं, और उसी से रिलेटेड आज का भी क्वेश्चन नंबर 59 जिसके दो पार्ट हैं। ठीक है, दोनों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे तो आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करो। 59 नंबर का एक क्वेश्चन यदि आपको आ जाता है तो मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में आपको दो क्वेश्चंस और बताए थे, है ना। तो 60, 61, 62 ये जो लाइन से क्वेश्चंस हैं, फिर आप इन क्वेश्चंस को करके देखें आपसे हो रहे हैं या नहीं, क्योंकि आपको 3 से 4 नंबर का बेटा 4 फीचर का ऐसा क्वेश्चन भी आने वाला है। तो करें स्टार्ट विदाउट टाइम वेस्टिंग। टीएस ग्रेवाल 2024-25 एडिशन क्वेश्चन नंबर 59। पहले हम रीड करेंगे, फिर मैं आपको समझाती हूँ। फोरफिटेड और री इशू की एंट्री सबसे पहले हमें याद होनी चाहिए। जिस भी बच्चे को वो एंट्रीज याद नहीं हो तो पहले बेसिक पे जाओ, प्ले लिस्ट में वो एंट्री समझो, फिर यहां समझो। ठीक। 59. What amount of gain on reissue will be transferred to capital reserve under following situation? First, 3000 share of 10 rupees each of Rakesh were forfeited by crediting 5000 to forfeited share account. Out of these, 1800 share were reissued to Mohan for 9 rupees share as fully paid up. मत घबराओ, सबसे पहले समरी बना लो, बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम लिखते हैं हमने कितने शेयर फोरफिटेड किए? 3000। ठीक है, 1 बाय 1 चीज समझते हैं। वैल्यू ऑफ शेयर कितना है? 10 रुपीस। फिर बात करते हैं राकेश वर फोरफिटेड बाय क्रेडिटिंग 5000 टू फोरफिटेड शेयर अकाउंट। देखिए, जब हमने राकेश के शेयर फोरफिटेड किए तो फोरफिटेड अमाउंट, कौन सा अमाउंट बेटा? फोरफिटेड अमाउंट दे रखा है आपको 5000 रुपए। इसका क्या मतलब हुआ कि इन्होंने फोरफिटेड की एंट्री ऑलरेडी कर रखी है और वहां से फोरफिटेड का अमाउंट आया है 5000। इतना क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। जो अपन एंट्री बनाते हैं ना, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, किस किस का पैसा दिया, किस किस का पैसा नहीं दिया, तो जिसका पैसा दिया वो फोरफिटेड में आता है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने यही समझाया है आपको। अब नंबर ऑफ रीइश्यूड शेयर्स, अब हमने फोरफिटेड तो 3000 किए हैं, लेकिन रीइश्यूड हम सिर्फ 1800 ही कर रहे हैं। फॉर्मूला हमेशा मैंने आपको बात समझाई है कि यदि फोरफिटेड ज्यादा हो, रीइश्यूड कम हो, तो पहले हमें फोरफिटेड वाली एंट्री में फॉर्मूला लगाना होता है। क्यों लगाना होता है? क्योंकि 3000 शेयर्स का फोरफिटेड अमाउंट 5000 है। 3000 शेयर्स का फोरफिटेड अमाउंट 5000 है, तो 1800 शेयर्स का कितना होगा, है ना। क्योंकि उन्होंने 1800 शेयर्स कितने रुपए में इशू करे? री इशू करे हैं 9 रुपए में। ठीक है। अच्छा, पहले री इशू की एंट्री बना ले क्या? चलो, री इशू की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर री इशू कर रहे हैं? 1800 एज फुल्ली पेड अप। वहां देखना, एज फुल्ली पेड अप 9 रुपीज एज ऐसा लिखा है, फुल्ली पेड अप लिखा है। इसका मतलब 10 रुपए का शेयर उन्होंने 9 रुपए में बेचा है।
10 रुपए का शेयर उन्होंने कितने रुपए में बेचा है बेटा? 9 रुपए में। तो शेयर कैपिटल अकाउंट 1800 इंटू 10, एक्चुअल वैल्यू कितनी हुई? 18,000। जबकि उन्होंने 9 रुपए में सेल किया है, तो 1800 इंटू 9, वैसे तो 162 आता है, 18 9 जा 16,200, बिल्कुल सही। तो 18,000 की चीज 16,200 में बेची है, तो हमें कितने रुपए का नुकसान हुआ? उसको किस नाम से लिखते हैं? शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट। ये हमने किसकी एंट्री बनाई? री इशू की। अब इस फोरफिटेड अमाउंट में से ये फोरफिटेड माइनस कर दूं क्या? नहीं, क्योंकि ये फोरफिटेड अमाउंट यानी कि जो प्रॉफिट है वो 3,000 शेयर्स का है। कितने शेयर्स का है बेटा? 3,000 का। जबकि मैंने अभी री इशू कितने किए हैं? सिर्फ 1800। तो मुझे यहां पर एक फॉर्मूला पुट करना होगा जो मैंने आपको सिखाया है। क्या? फोरफिटेड अमाउंट, नंबर ऑफ forfeited shares into number of reissued shares। ये जो forfeited amount है कितना? 5,000, ये 3,000 शेयर्स का है। ये जो 5,000 रुपए फोरफिटेड अमाउंट है ये 3,000 शेयर्स का है। मुझे 1800 शेयर्स का चाहिए। 3 0 से 3 0 कैंसिल, 3 6 जा 6 5 जा 30। यदि 3,000 शेयर्स का फोरफिटेड अमाउंट 5,000 रुपए होता है तो 1800 शेयर्स का 3,000 रुपए होगा। 1800 शेयर्स का क्यों निकाला मैम? क्योंकि हम सिर्फ 1800 शेयर्स ही बेच रहे हैं। जितने शेयर्स आप सेल करते हो उस अमाउंट पे कंपैरिजन करना है। तो 1800 शेयर्स का फोरफिटेड अमाउंट ऑफ 1800 शेयर्स, 1800 शेयर्स का फोरफिटेड अमाउंट कितना आया बेटा? 3,000। और ये डेबिट, तो ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। 3,000 रुपए में से ये क्रेडिट वाला अमाउंट है, फायदे वाला, ये नुकसान हुआ है 1800, ये माइनस हो जाएंगे। तो 1,200 रुपए कहाँ जाएंगे? कैपिटल रिजर्व में। आया समझ में? सबसे पहले ये 3,000 का फोरफिटेड अमाउंट दिया था, 1800 का री इशू का दिया था, एंट्री बनाकर भी मैंने बताया। तो डायरेक्ट 5,000 में से 1800 माइनस मत करना, पहले यहाँ पे फॉर्मूला लगा के 1800 शेयर्स का फोरफिटेड अमाउंट निकालकर फिर माइनस करना। ये बेसिक है जो मैं ऑलरेडी बहुत बार आपको समझा चुकी हूँ। अगर जो कंटिन्यू लाइन से वीडियोस देख रहा होगा, कर रहा होगा, तो उसको ये क्वेश्चंस अब जल्दी जल्दी समझ में आएंगे। और यदि नए व्यूअर्स हों तो पहले अच्छे से क्या पुराने वीडियोस बेसिक से स्टार्ट करके आओ, तो आपको जल्दी समझ में आएगा। चले नेक्स्ट 59 का सेकंड। और 59 का सेकंड के बाद अगर मैं थोड़ा सा ध्यान आपको 60 पे पहले दिला दूं, क्योंकि 60 भी देखो सिर्फ अमाउंट चेंज करने से हो जाएगा। तो 59 का फर्स्ट केस हमने किया, 59 का सेकंड हम अभी करते हैं। पहले हम एक 60 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर 59 का सेकंड देख लेंगे, है ना? तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि सब एक जैसे हैं। जब आपको कंटिन्यू में करवाऊंगी तो प्रैक्टिस होगी। तो अब हम पहले एक बार 60 देखते हैं, है ना? पढ़ें। अ कंपनी फोरफिटेड 4,000 शेयर्स। कंपनी फोरफिटेड 4,000 शेयर्स 10 rupees each, fully called up, which application money of 3 rupees each has been paid। देखिए कंपनी ने कितने शेयर फोरफिटेड किए हैं? 4,000, और उसने सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा ही दिया है। आउट ऑफ दिस
2000 शेयर वर रीइश्यूड एज फुल्ली पेड अप फॉर 18,000। देखिए सीबीएसई 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, मैं स्टार्टिंग में ही बोल चुकी हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट है, बस आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है। ये मैंने 59 का फर्स्ट किया, अब मैं पहले 60 कर रही हूं। क्यों? क्योंकि सिर्फ मुझे अमाउंट चेंज करके आपको समझाना है। देखो ये हुआ मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन 60। नंबर ऑफ फोरफिटेड शेयर्स इस बार कितने हैं? 4000, ये लिख दिया मैंने 4000। ठीक, वैल्यू ऑफ शेयर कितनी है? 10। अब मुझे चाहिए फोरफिटेड अमाउंट, तो इन्होंने कहा है 4000 शेयर ऑफ 10 रुपीज ईच फुल्ली कॉल्ड अप विच एप्लीकेशन मनी ऑफ 3 रुपीज ईच। सिर्फ सामने वाले व्यक्ति ने एप्लीकेशन का पैसा ही दिया है, तो सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दिया है, तो 4000 इंटू 3। कितने शेयर को फोरफिटेड कर रहे हो? 4000। कितने रुपए के पैसे उसने दिए? सिर्फ एप्लीकेशन के, तो कितना पैसा आ गया? 12,000। फोरफिटेड की एंट्री यहां देखो मैं बना के बताती हूं। फर्स्ट फोरफिटेड की एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। किसका पैसा नहीं दिया? नहीं दिया, तो भाई फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, अलॉटमेंट किसी का भी नहीं दिया होगा, तो हम सबके नाम कैसे लिखें? तो हम सिर्फ लिख देते हैं 2 कॉल्स इन एरियर, और जो पैसा दे दिया है वो डाल देते हैं 2 शेयर फोरफिटेड अकाउंट में। कितने शेयर को फोरफिटेड कर रहे हैं? 4000। पूरा कॉल्ड अप किया है तो 10 से इंटू 40,000। एरियर कितने से है? तो 3 रुपए उसने दिए, 10 रुपीज में से कितने दिए? 3, तो 7 रुपए का एरियर हुआ। नॉन पेमेंट कितने का हुआ? 7, तो 4000 इंटू 7 का एरियर है, और 4000 इंटू 3। अब आया समझ में? ये फोरफिटेड अमाउंट कौन सा होता है? जो सामने वाले व्यक्ति ने हमें दे दिया होता है। तो 4000 इंटू 7, 28,000 उसने नहीं दिए और 12,000 उसने दे दिए थे। नरेशन लिखते हैं हम, 4000 शेयर्स आर फोरफिटेड। कितने शेयर्स को फोरफिटेड कर लिया हमने? 4000। ठीक, अब बताओ, अब सेकेंड एंट्री, हम नंबर ऑफ शेयर कितने री इश्यू कर रहे हैं? 2000, यहां लिख दिया 2000। री इश्यू 18,000 रुपए में कर रहे हैं। कितने रुपए में कर रहे हैं? 18,000। मतलब डायरेक्ट इन्होंने हमें बैंक में, पहले तो री इश्यू की एंट्री बताओ क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फर्स्ट एंट्री फोरफिटेड की, सेकेंड एंट्री री इश्यू की। कितने शेयर्स को री इश्यू कर रहे हो? 2000। 2000 शेयर्स की 10 रुपए के हिसाब से वैल्यू हुई 20,000 रुपए की, और उन्होंने 18,000 रुपए में री इश्यू कर दिया है। कितने में? 18,000। तो भैया 18,000 डिवाइडेड बाय यदि मैं 2000 करूं तो एक शेयर 9 रुपए में बेचा है। एक नंबर का एमसीक्यू आ सकता है। री इश्यूड अमाउंट 18,000, री इश्यूड अमाउंट 18,000, तो वैल्यू ऑफ 1 शेयर कितना हुआ? तो 18,000 में यदि मैं 2000 का डिवाइड कर दूं, है ना, 20,000 के शेयर्स उन्होंने 18,000 में बेच दिए, तो 2,000 रुपए का लॉस। फर्स्ट फोरफिटेड की एंट्री, सेकंड री इश्यू की एंट्री, थर्ड एंट्री क्या बनती है? शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, यही बनती है। तो कितना? क्या डायरेक्ट यहां के फोरफिटेड 12,000 में से 2,000 माइनस कर दूं? नहीं, क्योंकि फोरफिटेड अमाउंट कितना है? 4,000 का। री इशू कितना है? 2,000। क्या लगेगा? फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला लगेगा?
forfeited amount, number of forfeited shares into number of reissued। तो forfeited amount कितना आया 12,000, कितने शेयर्स का 4,000 शेयर्स का सॉरी, तो 2,000 शेयर्स का कितना आएगा 3 0 से 3 0 कैंसल, 4 3 जा 3 2 जा 6, 6,000। वैसे भी समझ में आता है कि यदि 4,000 का फोरफिटेड अमाउंट 12,000 है तो 2,000 का फोरफिटेड इसका आधा होगा। आपको बेटा इन सारे क्वेश्चंस में क्या करना है, जब भी ज्यादा फोरफिटेड हो और री इशूड कम हो तो उस हर केस में यहां पे ये वाला फॉर्मूला पुट कर लेना, ठीक है। अब हमें 6,000 में से हम कितने माइनस करेंगे 2,000, तो कैपिटल रिजर्व में आंसर आ जाएगा ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। हम 12,000 में से नहीं बल्कि 6,000 रुपए में से, देखिए एक फोरफिटेड क्रेडिट होता है, एक फोरफिटेड डेबिट होता है, क्रेडिट वाले में से डेबिट वाले को माइनस करते हैं, तो यहाँ पे 6,000 में से 2,000 माइनस होंगे तो कैपिटल रिजर्व में कितने जाएंगे 4,000। क्लियर? अब आया, अब प्रैक्टिस करना, आगे के क्वेश्चंस के वीडियोस हैं। क्लियर? तो अब 59 के सेकंड पे जाते हो, ठीक है, उसको पढ़ो अब जल्दी से। अब उसका बनाते हैं अपन, ये उतार लिया। अब देखो उसकी फोरफिटेड की एंट्री पढ़ो 59 का सेकंड, क्या कहना चाहता है उसमें, सिर्फ अमाउंट, ये बस आपको टेबल याद होनी चाहिए। टेबल याद हो गई थोड़ा सा तो आपको सब याद हो जाएगा। ये फोरफिटेड की एंट्री, ये री इशू की एंट्री। अब जाते हैं हम 59 के सेकंड पे, 59 का सेकंड। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, ठीक है। Z Limited forfeited 20 shares. Z Limited forfeited 20 shares of 100 each. 60 called up. Called up का मतलब क्या बताया मैंने कि अभी हमने केवल 60 रुपए ही मांगे हैं, अभी केवल 60 रुपए ही मांगे हैं, तो 100 से नहीं बल्कि अपना क्वेश्चन कितने से होगा 60। फिर issued at par to Shiv on which he paid 20 rupees per share। अब देखो हमने 60 रुपए मांगे हैं पर सामने वाले ने हमें सिर्फ 20 रुपए ही दिए हैं, तो 40 एरियर हो गया। आउट ऑफ दीज 15 शेयर वर री इशूड। अब हम सिर्फ 15 शेयर्स को ही बेच रहे हैं। फोरफिटेड कितने कर रहे हैं 20, बेच कितने रहे हैं 15। फॉर्मूला फिर लगाना होगा, हर उस क्वेश्चन में फॉर्मूला लगेगा जहां फोरफिटेड ज्यादा और री इशूड कम है। तो राजेश को बेचा है 60 पैडअप फॉर 45, 60 रुपए का शेयर हमने 45 रुपए में बेचा है। 60 रुपए का शेयर हमने 45 में बेचा है। शेयर कैपिटल में 60 से होगा, बैंक में 45 से होगा। भरे इसमें सबसे पहले फोरफिटेड शेयर्स 20, वैल्यू ऑफ शेयर 100 बट 60 कॉल्ड अप है, तो मेरा क्वेश्चन 60 से होगा 100 से नहीं, ठीक। उसने सिर्फ मुझे 20 रुपए ही दिए हैं। ध्यान रखना फोरफिटेड अमाउंट में कौन सा पैसा आता है जो उसने दिया है, पे किया है, तो उसने मुझे सिर्फ 20 शेयर्स पे 20 रुपए यानी कि 400 रुपए आएगा। कैसे मैम? यहां देखो मैं कितने शेयर को फोरफिटेड कर रही हूं 20, कितने शेयर्स को फोरफिटेड कर रही हूं 20। वैल्यू 100 से मल्टीप्लाई करूं कि 60 से, मैंने अभी उससे फाइनल कॉल इनका पैसे तो मांगे ही नहीं है, तो मैं सिर्फ केवल 60 से इंटू करूंगी, 20 इंटू 60। मैंने 1200 रुपए मांगे, उसमें से
उसने मुझे सिर्फ 20 रुपए ही पे करे हैं। ये 20 कहां से आया मैम? हम कितने शेयर को फोरफिटेड कर रहे हैं? 20, है ना? 20 मल्टीप्लाई 60, 20 रुपए नहीं दिए तो 20 रुपए यानी कि 400 रुपए दिए, और कॉल्सिनेरियर में 20 इंटू 40, 800, है ना? 60 में से उसने मुझे 20 दिए, 40 नहीं दिए। अब मैंने 15 शेयर्स को रीइश्यू कर दिया, कितने लिख दूं? 15। फुल्ली पेड अप? नहीं, केवल 60 पेड अप। 60 रुपए का मानकर ही मैं 45 रुपए में बेच रही हूं। कितने रुपए मान रही हूं? 60 का ही मान रही हूं। हर बार ध्यान रखना कि फुल्ली लिखा है या दूसरा अमाउंट लिखा है। अभी मैंने 60 रुपए ही मांगे थे, 60 रुपए का ही शेयर मानकर 15 शेयर्स को मैंने 45 रुपए में बेच दिया। यहां कौन सी वैल्यू लिखते हैं? एक्चुअल वैल्यू। यहां कौन सी वैल्यू लिखते हैं? रियलाइज वैल्यू। 15 शेयर्स 60 रुपए के हिसाब से 900 रुपए के होते हैं। मैंने 15 शेयर्स को 45 रुपए में बेचा, मतलब 675 में ही बेचा। मुझे कितने रुपए का लॉस हो गया? 225 रुपए का। ये फर्स्ट एंट्री, ये सेकेंड एंट्री। इस बार क्वेश्चन 60 से हो रहा है। क्यों? क्योंकि 60 ही कॉल्ड अप किए हैं, तो 60 रुपए का मानकर 45 में बेचा। ठीक है भाई, 400 रुपए प्रॉफिट हुए, ओके। 225 का लॉस हुआ, ओके। क्या डायरेक्ट 400 में से 225 माइनस कर दूं? नहीं, क्योंकि यहां पर 20 शेयर्स फोरफिटेड है, तो यहां पर क्या लगेगा? फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला? फोरफिटेड अमाउंट, नंबर ऑफ फोरफिटेड शेयर्स, नंबर ऑफ री इश्यूड शेयर्स। 300 रुपए, तो हम 400 में से माइनस ना करते हुए 300 रुपए में से 225 रुपए माइनस करेंगे तो 75 रुपए कैपिटल रिजर्व में आएंगे। आई थिंक अब आपको समझ में आया कि नहीं आया? ये फोरफिटेड की एंट्री, ये रीइश्यू की एंट्री, और ये कैपिटल रिजर्व। ठीक है, सेम क्वेश्चन है क्या? वापस से फिर से क्वेश्चन है अल्फा लिमिटेड वाला, तो आप बिल्कुल करके देख सकते हो। अल्फा लिमिटेड फोरफिटेड 900 इक्विटी शेयर 100 ईच, नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी 30 एंड फर्स्ट कॉल 20। 30 रुपए का नॉन पेमेंट है और 20 रुपए का, ठीक है। एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल 25 हैज नॉट बीन मेट। करके देखो, और नहीं तो अभी एंड स्क्रीन पे इसका वीडियो दिख रहा है आपको, अभी दिखेगा, वहां से सॉल्व करके देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन अल्फा लिमिटेड वाला, ये मैंने कर रखा है, पहले खुद करके देखो, नहीं तो फिर एंड स्क्रीन पर जाओ और वहां से देखो कि सही किया है या गलत। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अब आप सुनिए, मैंने लगभग पार्टनरशिप पूरी कर दी है, कंपनी में शेयर्स के क्वेश्चंस लगभग हो गए हैं, डिबेंचर और रेशियो, कैश फ्लो भी है। ठीक है, तो अब इसके साथ साथ मैंने स्टार्ट किया है सैंपल पेपर। पिछले 10 सालों में चैप्टर में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं, मैं उसके भी आप लोगों को सेपरेट वीडियोस बना रही हूं, और हर 2-3 दिन में आपके लिए मैं एक वीडियो सेंड करूंगी। आपको उसको भी साथ के साथ करते रहना है, ताकि ओवरऑल आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे। ठीक है, इसके लिए क्या करना है, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, ताकि जैसे ही वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।